तो आप सभी ने बचपन में एक काम तो किया ही होगा कि जब हम स्केल को सर से रगड़ करके छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो स्केल उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। आपने बचपन में बर्थडे पार्टीज में गुब्बारे चिपकाए होंगे दीवारों पर। कैसे चिपकाते हैं? हो सकता है आपने टेप का यूज किया हो, वरना आप एक काम और कर सकते हैं कि उन गुब्बारों को लें, सर से रगड़ें कुछ टाइम तक सूखे वालों से, और रगड़ने के बाद दीवार से चिपका दें। एज इट इज वो कुछ टाइम तक 2-3 घंटे तक चिपका रहता है। और इन सभी चीजों का जो कारण है वो है विद्युत आवेश। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि विद्युत आवेश है क्या। तो ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं कि पदार्थ का वो आंतरिक गुण जिसकी वजह से वो अपने आसपास में आने वाली वस्तुओं पर वैद्युत स्थितिक या चुंबकीय बल लगाती है, उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम आंतरिक गुण क्यों कह रहे हैं। तो आंतरिक गुण तो हम उसे कहते हैं ना जो पहले से ही होता है। जैसे हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। अगर किसी भी वस्तु को आप देख रहे हो, आपने देखा कि भाई ये एक कटोरी है या कोई बर्तन है, तो वो बर्तन अगर है तो उसके अंदर द्रव्यमान है। अगर ये पदार्थ का आंतरिक गुण है तो अगर कोई भी वस्तु अगर आप देख रहे हो तो उसके अंदर आवेश है। अब देखिए, आवेश अगर किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण है तो उसका मतलब यह है कि स्केल को चाहे हम सर से रगड़ें चाहे ना रगड़ें, स्केल के अंदर आवेश तो होता ही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर मैं स्केल को बिना सर से रगड़े उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास लेकर के जाता हूं तो फिर वो स्केल उन्हें आकर्षित क्यों नहीं करता? क्योंकि स्केल के अंदर आवेश तो अभी भी है, तो आकर्षण वाली घटना होती क्यों नहीं है? तो इस चीज को हम समझ सकते हैं डाल्टन के परमाणु मॉडल से। देखिए, डाल्टन ने हमको ये बताया था कि हर वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। हर वो चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हो, दीवारें, कुर्सियां, ये मोबाइल फोन, हर चीज किससे मिलकर बनी है? परमाणुओं से। अब बाद में देखा गया कि परमाणु अंत नहीं है, परमाणु से छोटे भी कुछ कण होते हैं जिन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो प्रोटॉन है ना, ये धनावेशित कण है, और ये इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। और अगर कोई वस्तु उदासीन है तब उसमें है क्या कि जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण वाली चीजें हैं वो हो नहीं पाती। तो वैद्युत आवेश अपना गुण या अपना इफेक्ट या अपना रूप कब दिखाना शुरू करता है? जब वो असमान हो जाए, या तो धनावेश ज्यादा हो जाए या ऋणावेश ज्यादा हो जाए। और जब हम किसी एक चार्ज को, एक आवेश को बढ़ाएं या घटाएं तो उसको कहते हैं आवेशन की प्रक्रिया, कि किसी वस्तु को हम आवेशित करना चाह रहे हैं। अब विद्युत आवेश एक भौतिक राशि हमने बता दी कि ये होती क्या है। इसका मात्रक होता है कूलाम, क्योंकि हर भौतिक राशि के लिए एक मात्रक होता है। इसका विमेय सूत्र A/T। अब आप पूछोगे सर आया कैसे? तो विद्युत धारा की परिभाषा आपको पता होगी कि आवेश और समय का जो अनुपात होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यहां से अगर आप आवेश निकालो तो आ जाएगा धारा का गुणा किससे? समय के साथ। धारा एक मूल राशि है जिसकी विमेय सूत्र होता है A, समय का T, तो उसका कितना आ जाएगा? A/T। विद्युत आवेश एक अदिश राशि होती है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। और वैसे भी एक बात ध्यान रखना, दो अदिश राशियों का गुणनफल हमेशा अदिश आता है। समझ आ गया आपको? सबसे छोटा धनावेश जो होता है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन का जो आवेश है उससे छोटा कोई आवेश नहीं होता, और उसकी वैल्यू है कितनी? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा ऋणावेश है जिसकी वैल्यू है -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और ये जो आप वैल्यू देख रहे हैं 1.6 × 10⁻−19, इसको हम E से दिखाते हैं। तो अगर आप कहें प्रोटॉन का आवेश प्लस का E, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का E। दूसरी बात कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो प्रोटॉन हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि विपरीत आवेश, एक प्रोटॉन कहें धनावेश और एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और देखिए, आवेश से संबंधित जो बहुत ही जरूरी बात आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है कि कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन सा आवेश ज्यादा होता है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो ये कह देते हैं कि प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से ज्यादा है। और वो क्या लॉजिक लगाते हैं कि जैसे मान लो +2 -2 से बड़ा होता है संख्याओं के अनुसार, वही लॉजिक वो यहां लगा देते हैं और कह देते हैं ये धनात्मक मान है तो ये ज्यादा है,
और ये ऋणात्मक मान है तो ये कम है। तो ये जो लॉजिक है वो यहां पर काम नहीं करता। यहां पर प्लस और माइनस आपको केवल ये बता रहे होते हैं कि आवेश की दो विपरीत प्रकृति होती हैं। अगर उन दोनों के मान समान हैं तो आप बिल्कुल भी ये ना कहें कि ये वाला आवेश ज्यादा है, ये वाला आवेश कम है। आप क्या कहोगे, दोनों आवेश बराबर हैं लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत है। जैसे कहीं पर लिखा हो प्लस का 3 माइक्रोकूलम का आवेश और -3 माइक्रोकूलम का आवेश, बताओ इन दोनों में से कौन सा आवेश ज्यादा है। तो आप क्या कहोगे, दोनों आवेश बराबर है, बस प्लस और माइनस ये बता रहे हैं कि इन दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है, विपरीत। अब देखिए पिछले 10 मिनट के अंदर हमने ये सीख लिया कि आवेश होता क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, सबसे छोटा धनात्मक आवेश कौन सा है, सबसे छोटा ऋणात्मक आवेश कौन सा है। लेकिन ये जो काम है वो 10 मिनट में नहीं हुआ है, इस काम में लगे हजारों साल। और उस काम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा आवेश के इतिहास को। तो चलिए मैं आपको अब समझाता हूं कि आवेश का इतिहास क्या है